हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म का भी कहते हैं बहुत महत्ता है और इसका महत्ता आज भी उतना ही बरकरार है। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे। आखिर बौद्ध धर्म की कैसे जो है उत्पत्ति हुई और बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे और बौद्ध धर्म हमारे लिए क्यों जरूरी है और बौद्ध धर्म में किस बात की शिक्षा मिलती है। देखा जाए तो बौद्ध धर्म के स्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध जो थे इसके स्थापक थे, जिनका जन्म जो हुआ था 566 ईसा पूर्व नेपाल की पहाड़ी तराई स्थित जो लुम्बिनी यानी लोमम्बनी में हुआ था। यानी आप समझ सकते हो कि इनका जन्म जो था 566 ईसा पूर्व नेपाल की पहाड़ी तराई में स्थित जो है लुम्बिनी में हुआ था और एक रात उन्होंने सत्य की खोज में अपने महल का त्याग कर दिया था। सिर्फ महल का त्याग नहीं किया था, अपना एक बेटा राहुल और अपनी पत्नी को भी त्याग करके रातों रात वो जो थे घर से चले गए, क्योंकि उनको सत्य की तलाश थी। अंत में बोध गया में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भी था जो है बुद्ध के पीपल के पेड़ के नीचे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको समझ में आया कि सच्चाई क्या है। उसके बाद उन्होंने बुद्ध या प्रबुद्ध कहा जाने लगा, यानी उनको बुद्ध या प्रबुद्ध कहने लग गए लोगों ने। उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो है वाराणसी के पास सरनाथ में दिया था और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन यानी विविध के चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। यानी आप कह सकते हो कि धर्म चक्र परिवर्तन जो था इसका सिद्धांत बनाया गया। यहाँ पर उन्होंने अपने संघ की भी स्थापना किया और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास जो है कुशान नारा और कुशीनगर में जो है 486 ईसा पूर्व में हुआ। तो कहते हैं बौद्ध धर्म बहुत काफ़ी विस्तृत है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कमी नहीं है। बौद्ध धर्म बहुत बातें जो है सत्य पे आधारित थी, जो कि हर एक जनमानस के लिए एक नया सिद्धांत और रूल रेगुलेशन पे चलने का जो है आग्रह करती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दो अतीमों से बचाने के लिए कहा, न तो सांसारिक सुखों से लिप्त हो और न ही कठोर ब्रह्मचार्य और सन्यासी बनो। यानी इनके विचारधारा बिल्कुल साफ था कि संसारिक सुखों में लिप्त नहीं होना है, यानी संसारिक सुख हमें मिलता है तो इसमें लिप्त पूरी तरह से नहीं होना है और न ही हमें ब्रह्मचार्य या सन्यासी बन के जीवन जीना है। हमें धरती पे आए हैं तो हमें कर्म करना सुनिश्चित है, लेकिन कर्म जो है सादगी ऊपर होना चाहिए और एक निष्ठापूर्ण होना चाहिए और एक सही कर्म के अनुसार होना चाहिए। इन्होंने मध्यम मार्ग या मध्य रास्ता अपनाने के इस जो है दर्शन की झलक बौद्ध धर्म से संबंध सभी विषयों में मिलती है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की संरचना का मूल्य आधार था और 4 महान सत्य या आर्य सत्य कहा गया। यानी देखा जाए तो 4 महान सत्य या इसको हम आर्य सत्य भी कहते हैं या अष्टांग मार्ग या अष्टमिक मार्ग भी कहते हैं। प्रथम महान सत्य जिसकी शिक्षा बुद्ध ने दी थी वह था यह संसार कष्टों से भरा हुआ है। यानी ये संसार जो है दुख का घर है। यानी आप संसार में आए हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुख जरूर मिलेगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। पीड़ाओं का जो है महासागर है जिसमें हमें गुजरना है। दूसरा महान सत्य था कि दुख समुदाय अथवा प्रत्येक कष्ट का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। देखिए, दुखों का कारण कोई ना कोई जरूर बनेगा, तभी तो हमें कष्ट मिलती है। तीसरा महान सत्य था दुख निरोध अथवा दुख का निवारण किया जा सकता है। अगर आप दुख का निवारण करने का रास्ता ढूंढ लेते हो तो उस दुख का निवारण किया जा सकता है। और चौथा था सत्य विरोधी ज्ञामिनी और प्रतिपदा, यानी दुखों के निवारण का रास्ता ढूंढना। यदि व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त करनी होगी। देखिए, सारे जो हमारे कष्टों का कारण है हमारी इच्छा है। जितना हमारी इच्छा जो है जागेगी उतना ही आप कष्टों में फंसते चले जाओगे। मान लीजिए आपको कुछ खरीदने का इच्छा पैदा हुआ है तो खरीदना तो आपको पता ही है कि इसके लिए पैसे चाहिए, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत ना हुआ तो आप गलत काम करोगे। तो इच्छा सबसे पहली बात है, कंट्रोल करना चाहिए। आपने कहावत भी सुना है कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ठीक है, अगर आप अधिक
पैर पसारोगे तो चादर से बाहर निकल जाओगे, जो कि गलत रास्तों पे चला जाएगा। तो यही महात्मा बुद्ध ने समझाने की कोशिश किया है कि हमारे दुख का निवारण हम स्वयं कर सकते हैं कि अपनी इच्छाओं को जो है सीमित करके। कहते हैं कोई भी अगर इंसान गलत रास्ता पे चला है तो सबसे बड़ी उसकी इच्छा थी। कहते हैं एक चीज़ के पाने के चक्कर में उसने कई गलत काम कर जाते हैं, इसलिए कदाचित भी अपने जो इच्छाएं हैं उस पर कंट्रोल करना ही इससे सबसे बड़ा जो है प्राप्त किया जा सकता है। इच्छाओं से बचने के लिए उन्हें अष्टम मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गई थी। ये मार्ग थे, यानी यहाँ पर देखा जाए तो अष्टम मार्ग पर चलने की शिक्षा के अंतर्गत उचित विश्वास करना है किसी पे, उचित विचार करना है, उचित भाषा, उचित काम, उचित आजीविका, उचित प्रयास, उचित सोच और उचित ध्यान। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है अष्टम मार्ग बताया था। आपको उचित विश्वास करना होगा खुद के ऊपर, ठीक है। उचित विचार रखना होगा, अगर आपका विचार नहीं सही होगा तो आप गलत रास्ते पर जाओगे, इस जनरली सी भाषा है, ठीक है। अगर उचित भाषा भी आपको बोलना चाहिए, दूसरे के समक्ष जो भाषा का आप उपयोग करते हो वो भी सच्ची सही होना चाहिए। आप देखते हो किसी के सामने आज के समय लोग तू मैं करके बातें करने लग जाते हैं, जो गलत है। उचित काम करें, जो आपके लिए काम निर्धारित है वही काम करें, गलत काम न करें। उचित आजीविका कमाएं, क्योंकि आप धरती पे आए हो तो जीविका तो कमाना ही पड़ेगा। अगर जीविका नहीं कमाओगे तो अपने बच्चों के, अपने माता पिता का जो पालन पोषण करना संभव नहीं होगा। उचित प्रयास करें। देखिए प्रयास करना सबसे बड़ा कामयाबी का लक्षण होता है। गलत रास्तों पर जाने से अच्छा है कि आप बार बार कोशिश करते रहो, ठीक है। आपने देखा होगा एक चींटी भी जो होता है दीवार पर बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन एक बार उसको जरूर सफलता मिलती है। तो इसीलिए जो है आप अच्छे गुरु को बनाओ और उसको सही मार्गदर्शन के ऊपर चलो और कामयाबी के जो है रास्ता को साफ करो। उसके पश्चात है उचित सोच। देखिए अगर आपकी सोच अच्छी होगी, आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो कामयाबी भी आपको जो है कदम जरूर चूमेगा। उसके बाद है उचित ध्यान करना। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, उसको आप उचित ध्यान से करना जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को भी सही रूप से करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सही ढंग से करिएगा, सही ध्यान से कीजिएगा तो परिणाम भी आपको जो है आपके ही हित में होगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए सामान्य जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा यानी पाली का प्रयोग किया था। यानी बुद्ध का मानना था कि सब जनमानस को समझाना, उनके ही लैंग्वेज में समझाना उचित रहेगा। बुद्ध ने निम्न वर्णों के लोगों और महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, यानी वो निम्न वर्गों के लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। विविध कार्यविधियों में आयोजित किए गए 4 बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कनिष्क साम्राज्य के दौरान आयोजित चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 बड़ी श्रृंखलाओं में बांट दिया गया, जिसमें जो है हीनयान महायान कहलाते थे। यानी इसका भी जो है विभाजन 2 वर्गों में हो गया था, हीनयान और महायान में। महायान जो है संस्कृति भाषा का अपनाया और बुद्ध की जो है मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। यानी महायान जो है मूर्ति पूजा को अनिवार्य मानते थे, मूर्ति पूजा करना स्वाभाविक बात था उनके लिए। जबकि हीनयान अभी भी पाली भाषा में ही प्रचार करते थे और बुद्ध को अपना मार्गदर्शक ही बनाए थे। 7वीं शताब्दी ईसा में पश्चात बौद्ध धर्म कमजोर पड़ता गया। यानी धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी जो है जैन धर्म की तरह कमजोर पड़ता गया। परंतु भारतीय इतिहास में जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखा जा सकता है। बौद्ध विज्ञान विद्वानों ने जो है अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना किया, जैसे त्रिपिटका, मेणपानौ, बुद्ध चरित्र इत्यादि। कहते स्तंभों और चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं और चित्रकारी के रूप में बौद्ध धर्म कला और वास्तुशिल्प की प्रगति के लिए प्रेरणा बना। सांची भौतौड़ और जो है अगर कहते हैं अमरावती, अजंता इत्यादि जो है स्थानों पर इसे देखा भी जा सकता है। यानी सांची, भौतौड़, अमरावती और अजंता जो है क्षेत्र, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि बौद्ध धर्म के बहुत से चित्रों का जो है वहाँ पर अनुसरण किया गया था। गांधार और मथुरा की कलात्मक जो धाराएं स्कूल को भी बौद्ध धर्म से प्रेरित किया गया था और सभी वर्ग के लोगों के लिए अपने धर्म के दरवाजे खोलकर बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी और निचले वर्ग के लोगों को समाज में ऊंचा स्थान दिया। यानी बहुत से लोग जो थे हीनयान भावनाओं के कारण बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये सबसे बड़ी ब्राह्मणों की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।